वो देखो, हमारे बहादुर सैनिक आ रहे हैं। हमारी रक्षा के लिए इतनी अच्छी सेना है। हाँ, हम खुशी से अपनी आज़ादी का मजा ले रहे हैं क्योंकि हमारी सेना दिन रात हमारी रक्षा करती है। सैनिकों के परिवारों को उन पर गर्व करना चाहिए। राजू को बहुत गर्व और खुशी होनी चाहिए। उसके पापा एक सैनिक हैं। हैं? राजू? राजू कहाँ है? राजू? राजू? ये क्या? तुम रो क्यों रहे हो? मेरे पापा सेना के साथ नहीं लौटे हैं। वो कहीं गुम गए हैं और कोई नहीं जानता वो कहाँ है। उन्हें आखिरी बार रेगिस्तान में देखा गया था। सेना अब तक उनका पता नहीं लगा पाई है। दुखी मत हो राजू, हम सब रेगिस्तान जाएंगे और तुम्हारे पापा को ढूंढेंगे। हम सब तेरे साथ हैं। देख, हम भी ना तेरे साथ चलेंगे और तेरे पापा को ढूंढने में तेरी मदद करेंगे। अब हंस देना राजू। कौन हो तुम? देखो, वहाँ पानी है। सचमुच का पानी। अरे, तुम लोग वहाँ क्यों खड़े हो? ये सिर्फ एक मिराज है। ये मिराज नहीं है। आओ यहाँ और खाओ। हम फिर से पत्थर खाना और रेत पीना नहीं चाहते। हमारे दांत बहुत दर्द करते हैं। आ भी जाओ, ये कोई मिराज नहीं, अच्छी जगह है। लेकिन किसकी है ये जगह? तुम्हारे पापा की। पापा, हम आप ही को ढूंढने के लिए आए हैं। और तुमने मुझे ढूंढ लिया बेटा। मुझे तुम सब बच्चों पर बहुत फक्र है, पर हम सब घर कैसे जाएंगे? आज यहाँ कुछ ऊंट आए तो है। ऊंट? ऊंट? क्या हम उन्हें देख सकते हैं? तो चलो चलो जल्दी से घर लौट चलें। टोरो, तुम रो क्यों रहे हो? टोरो टोरो, अब देखो देखो, तुम पंछियों को डरा रहे हो रोकर। ओहो, आखिर हुआ क्या है टोरो? हार होने वाली है। क्या मतलब? तो ठीक है ना, ले लो जितना समय चाहिए और खूब जी भर कर करो अभ्यास। हमारे बीच दौड़ होगी और तब हम देखेंगे कि अभ्यास तुम्हें जिता सकता है या नहीं। मैं तो हमेशा हार जाता हूँ। अरे टोरो, ऐसा मत कहो, मुश्किल जरूर है पर अभ्यास करके दौड़ में भाग लो। तुम
तुम्हारी मदद के लिए मेरे पास कोई है मेरा दोस्त भीम। डरो नहीं, हम जग्गू के दोस्त हैं। हाँ टोरू, जग्गू ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं अभ्यास में तुम्हारी मदद करूँगा और तुम्हें तो मेरे पसंदीदा लड्डू भी भा गए हैं। तो चलो शुरू करें। जब भी अभ्यास अच्छा होगा तो तुम्हें लड्डू मिलेगा। इतना हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए कि उसकी रफ्तार तो देखो। कर चुका ये मुझसे मुकाबला। ये तो मुझसे सपने में भी नहीं जीत सकता। टोरू को परेशान मत करो, वो अभ्यास कर रहा है। तुमसे मुकाबला भी करेगा और जीतेगा भी। देख लेना। उसकी बातें मत सुनो टोरू, तुम बस अभ्यास पर ध्यान दो। और अगर मैं सच में हार गया तो क्या हुआ? जीतने से ज्यादा जरूरी होता है भाग लेना। उस रास्ते पर दौड़ो। शाबाश टोरू! दौड़ तो तुम ही जीतोगे। मुझे याद किया। तुम लोगों को सच में लगता है कि टोरू मेरे साथ दौड़ लगाकर जीत जाएगा? हाँ? टोरू दौड़ जीत कर ही तुम्हारे सवाल का जवाब देगा। हाँ। 1, 2, 3। क्या कर रहे हो? देखा नहीं? दौड़ शुरू हो गई है। हाँ, देख लिया। और तुम सब भी देख लेना। टोरू के पीछे जाकर भी मैं पहले पहुंचकर दौड़ जीतूंगा। ये रोरू क्या कर रहा है? मैं उस पर नजर रखता हूँ। तुम्हें सांप से डर लगता है ना टोरू? अब देखो मैं क्या करता हूँ। मैं तो भूल ही गया था कि सांप से तो मैं भी डरता हूँ। तो जल्दी ही दौड़ खत्म कर देगा। टोरू के लिए मुश्किलें खड़ी करने में मैं बहुत थक गया हूँ। और ये इतनी जल्दी वापस भी आ गया कैसे? और दौड़ का विजेता है मैंने तुम्हें जीतने से रोकने की बहुत कोशिश की, पर तुम फिर भी जीते टोरू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं रोरू, अगर तुम मेरा मजाक नहीं उड़ाते तो मैं अपने आप को इस काबिल कभी नहीं बना पाता। शुक्रिया रोरू। तैयार हो राजू? हाँ चुटकी, अब दे भी दो डंडा। लो राजू, जोर से घुमा के मारना। रुको रुको रुको, जरा एक चक्कर लगाकर। हाँ, अब जाओ। ऊपर उठा के जोर से घुमाओ राजू। ये ले। उस्ताद, हमें उठाओ। राजू संभल के। ये मैंने एक मोटी सी धाड़ की आवाज सुनी। वो धड़ बौने के पेट से नहीं, कालिया के लेमलेट होने से सुनाई दी। हाँ, ओए, क्या डंडा घुमाते घूम रहे हो? दिखता नहीं क्या? नहीं, और वही खेल का नियम है। हाँ। खेल? कैसा खेल? टॉफी से भरे बौने को बिना देखे मार गिराने का खेल। टॉफी से भरा बौना? इतना आसान खेल? मैं तो एक ही झटके में फुटा देता। अच्छा, तो करके दिखाओ भीम से मुकाबला। शुरू हो जाओ। जो पहले बौने को
को फुटाएगा वो जीतेगा। शुरू हो जाओ। उस्ताद बाएं बाएं। नहीं उस्ताद, दाएं दाएं। अगर मैं ध्यान से सुनूं तो बिना देखे भी बौने का पता लगा सकता हूँ। बढ़िया भीम, तुम कर सकते हो भीम, बस घुमा के मारो। हाँ, इस भीम को तो मैं। अरे कालिया, क्या कर रहे हो? ये सही नहीं है। कालिया शायद मेरी तरफ आ रहा है, पर बौने को तो मैं तोड़ कर रहूंगा। भीम संभालो। ये भीम ने कर दिखाया। हाँ, मस्त हो तुम भीम। क्या कहा छछुंदरो? भूल गए तुम मेरे चेले हो। माफ कर दो उस्ताद, पर इतनी सारी टॉफी देखकर तो हम अपना नाम तक भूल गए। हमें तुम्हारी मदद चाहिए भीम। आसमान के सभी जादुई नगर एक एक करके मिट रहे हैं। मेरा राज्य अगडम भी मुसीबत में है। मगर क्यों? क्योंकि आसमान का रखवाला स्काई ड्रैगन अचानक गायब हो गया है और उसकी जादुई ताकत के बिना आसमान के अंश कायम नहीं रह सकते। स्काई ड्रैगन मतलब सच में वो? हाँ, आकाश के सभी चमत्कारों को बनाने वाला और हम सबका रखवाला स्काई ड्रैगन है। इसीलिए उसके बिना आसमान का संतुलन पूरा उलट जाता है। क्या इसीलिए बारिश भी नहीं हो रही? हाँ, और अगर जल्द ही कुछ ना किया तो हमारे नगरों के साथ साथ पृथ्वी पर बसे लोग भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। यहाँ तक कि तुम्हारा राज्य ढोलकपुर भी किसी न किसी तरह स्काई ड्रैगन को ढूंढकर वापस लाना होगा। हमें यहाँ तक पहुँचाने के लिए शुक्रिया। फिर मिलेंगे। भीम, जलपरी आ गई। भीम, दोस्तों, कितनी खुशी हुई तुम सबसे मिलकर। हमें भी जलपरी। चलो, मैं तुम सबको अपने महल ले चलती हूँ, वहीं बाकी बातें करेंगे। तो भीम, बताओ तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? पिताजी, भीम हमसे मदद चाहता है। जरूर, बोलो भीम, क्या सहायता करें हम तुम्हारी? महाराज, बात ये है कि और इसीलिए हम हेजाक के महल में दाखिला चाहते हैं। स्काई ड्रैगन से धीरे धीरे उसकी सारी शक्तियाँ छीनने में मैं सफल हो रहा हूँ। जल्द ही उसकी सारी शक्तियाँ मैं अपने आप में समेट लूंगा और जब वो खत्म हो जाएगा तो समंदर के साथ साथ पूरे संसार पर मेरा राज होगा। कितना मजा आ रहा था समंदर में। हाँ, वो कोरल किन भी बड़े मिलनसार थे। उससे मिलने जुलने की वजह से हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा। कितना आसान था इस बार। माया द्वार अपने आप ही खुल गया था, फिर भी उसमें चुपके से घुसने की बजाय तुमने उसे बंद ही करा दिया। कैसी बातें कर रहे हो तुम कालिया? भीम ने कोरल किन के कस्बे को बचाने के लिए द्वार को बंद किया था। और अगर ऐसा ही है तो तुम क्यों नहीं
मत मानो कालिया। मैं जानता हूँ कि तुम निराश हो, पर हमें उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अब भी एक द्वार बाकी है। शाबाश भीम, मान गए तुम्हारी दिलेरी और उदारता को। लक्ष्य के लिए लड़ते हो, पर अपने दोस्तों की जान को जोखिम में डाल के नहीं। भीम, तुम असली जाबाज हो। तुमने ठीक कहा। भले ही कोरल किंग की खातिर तुमने अपना दूसरा मौका गवाया, पर अब भी आखिरी द्वार बचा है जो तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, और वो द्वार ऊपरी आकाश में छिपा है। और इसलिए तुम्हें जरूरत पड़ेगी इसकी जादुई पोशाक की। जादुई पोशाक? उड़ने वाला जादुई पोशाक। इसे पहनकर तुम आकाश लोक में कहीं भी आ जा सकते हो। कैसा लगा हमारा उड़न खटोला? एकदम लाजवाब। तो जल्दी चलो, दादाजी ने हमें बताया है कि तीसरा द्वार कहाँ मिल सकता है। मोटी हो गई टुकड़ों में बट रहा है। लगता है स्काई ड्रैगन की शक्ति लगभग खत्म हो गई है। ये तो बवंडर! मैं उतना ही ख्याल रखूंगा जितना कि मैंने तुम्हारा रखा। जल्दी उसे पकड़ने के लिए कोई यंत्र बनाओ। पर हमारे सारे यंत्र टूट चुके हैं। फिर भी कुछ तो करो, वरना भीम। शक्ति वापस मिल गई। अब हम वापस ढोलकपुर जाना चाहते हैं स्काई ड्रैगन। क्या इतनी जल्दी? कोरलकिन और मैं सोच रहे थे कि हम सब मिलकर बादलों पर पिकनिक मनाएंगे। शायद फिर कभी। फिलहाल तो हम घर लौटना चाहते हैं। तुम्हारी यही इच्छा है तो ठीक है भीम। अलविदा भीम, अलविदा मेरे नन्हे दोस्तों, और शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए।
चिट्ठी आई है लोहानगर से। ये कैसी चिट्ठी है? भीम को बुलाओ। मेरी बुराई करने लगे तुम दोनों। नहीं नहीं उस्ताद, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं तो क्या, आप तो बिना मेहनत किए ही सबसे ताकतवर हो। अब आई ना तुम्हारी अकल ठिकाने पर। भीम, महाराज ने तुम्हें इसी वक्त महल में बुलाया है। महाराज ने बुलाया है तो जरूर कोई आवश्यक काम ही होगा। ठीक है, मैं आपके साथ चलता हूँ। जी महाराज। भीम, लोहानगर को मदद की जरूरत है, तुम तुरंत जाओ और मदद करो उनकी। ठीक है महाराज। अरे पर भीम, लोहानगर को मदद क्यों चाहिए? क्या हुआ है वहाँ? अरे हाँ, हम राजा इंद्रवर्मा को पूछना भूल ही गए। आप कौन है? मैं हूँ स्वामी अपरंपार और मुझे पता है तुम लोहानगर क्यों जा रहे हो। चलो मेरे साथ। लेकिन इसका करना क्या है? लोहानगर को बचाने के लिए वो लोहे का कड़ा पहनना जरूरी है, जिसके लिए इस पुतले को तोड़ना होगा। लेकिन स्वामी जी, ये किस काम का? लोहे का ये कड़ा काम का है बड़ा। वो रहा लोहानगर। कोई मेरी मदद करो। तुम लोग कौन हो? तुम लोग? मैं भीम हूँ, हम ढोलकपुर से आए हैं आपकी मदद करने के लिए। पर आज तक मेरी मदद करने कोई नहीं आया। लेकिन आपकी ये हालत हुई कैसे? पूरे लोहानगर में मैं सबसे बेहतरीन लोहार था। एक रात जब मैं काम करते करते सो गया, तब मेरे सपने में एक परी आई। मैं तुम्हारी मेहनत से बहुत खुश हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मूर्तियाँ बनाने का बड़ा शौक है, लेकिन सिर्फ एक मूर्ति बनाने में कई महीने लग जाते हैं। इसलिए मुझे ये वरदान चाहिए कि मैं जिसे भी छूऊं वो लोहे का बन जाए। हाँ। और फिर घर जाते वक्त मैंने रास्ते में दिखने वाली बहुत सारी चीजों को छुआ और सब कुछ लोहे का बन गया। फिर मैं भागते भागते अपने घर पहुंचा और अपने बेटे और अपनी बीवी से खुशी से गले मिला। इसका कुछ तो उपाय होगा। उसके लिए मुझे ये कड़ा निकालना होगा, लेकिन ये कड़ा निकलता ही नहीं। देखो ऐसे कैसे नहीं टूटता? मैं 1 मिनट में तोड़ देता हूँ। रुक जाओ हालिया। दोनों बोलो रुक। तुम कोशिश करोगे? आपके कड़े को मैं तोड़ सकता हूँ। शुक्रिया भीम, अगर तुम नहीं होते तो ये मुमकिन नहीं होता।
यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो अपनी नई साइकिल चला रहा था। शुरू किया गोरखपुर में और ढोलकपुर कब पहुँचा पता ही नहीं चला। चलाना चाहोगे? मन्नू, सच्ची क्या मैं चला सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। बड़ा आया मेरी साइकिल चलाने वाला। ये मेरी सुपर साइकिल है, चलाना चाहोगे? अब साइकिल कैसे मिलेगी मुझे? क्या करूँ? हाँ? इन मच्छरों को तो मैं। ओहो, इस समय राजू कहाँ जा रहा है? भीम को बताता हूँ। बहुत हो गया। मुझे एक दास ढूंढना होगा जो मेरा सारा काम करेगा। मुझे अपना गुलाम मिल गया। बच्चे, तुम्हें साइकिल चाहिए? आप लाएंगी मेरे लिए? तो चलो मेरे साथ। अगर तुम मेरे बस्ते को नदी पार कराने में मदद करोगे तो मैं तुम्हें साइकिल दे दूंगी। आपका बस्ता कहाँ है? वहाँ। मुझसे नहीं होगा। और अब हम चले मेरी प्यारी गुफा में। इतनी जल्दी नहीं, मेरे दोस्त को वापस होश में लाओ। मेरी शक्ति को जानते नहीं बच्चे। उस लड़के को ले जाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और मुझे अपनी शक्ति के लिए चाहिए सिर्फ एक लड्डू। आधा भी चलेगा। छोड़ दो मुझे बच्चे। मैं यहाँ से चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। हाँ हाँ चली जाना, पर पहले मेरे दोस्त को जगाओ और अपना वादा निभाओ। क्या हुआ? और ये कौन है? ये तुम्हें एक बढ़िया साइकिल देने वाली है राजू, क्यों है ना? वाह, ये सच में मेरे लिए है? हाँ हाँ। अब मैं जाऊँ? हाँ, और कभी वापस मत आना। 98, 99, 100। मैं आऊँ? अभी नहीं। मैं आऊँ? अरे, इतनी जल्दी नहीं। मैं आ रही हूँ। हाँ? आहा। हाँ? कहाँ छिप गए हैं सब? हमेशा तो झटपट मिल जाते थे। हाँ, ऐसे काम नहीं बनेगा। थोड़ी अकल लगानी होगी और साथ एक लड्डू। ओह, एक आखिरी लड्डू निकल आया झोले में से। बस एक ही बचा है। वो आहा, पकड़े गए। लड्डू के लिए तो ये भी मंजूर है। बिल्कुल सही कहा। पर ये आखिरी लड्डू मेरा है। मेरा 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 मेरा। इतनी जल्दी भी नहीं जग्गू।
लड्डू लड्डू पर लिखा है खाने वाले का नाम। फिर तो इस लड्डू पर जरूर भीम लिखा होगा। क्यों? हा? आज तो हार माननी ही पड़ेगी भीम। खेल खत्म, लड्डू हजम। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है दोस्त, क्योंकि अभी मैंने हार नहीं मानी है। वो लड्डू तो एक ही है, पर मिल बांट के खा सकते हैं। अरे बच्चों, टुनटुन मौसी के होते लड्डू की कोई कमी नहीं। लो, सब लो।